वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, जो तुम अल्लाह के लिए काम करोगे तो उसका बदला किससे चाहिए? अल्लाह से चाहिए, बंदों से कभी ना रखें। और बंदों के दिल में बात डालने वाला कौन है? अल्लाह। चूंकि आप तो बादशाहों के बादशाह से ताल्लुक जोड़े ना, तो उसका जो हुक्म आएगा उसके बंदे के दिल पे, वो तो बड़ा पावरफुल होगा ना। तो आप बड़ों से ताल्लुक जोड़ें, छोटे से ना जोड़ें। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। वल यौमिल आखिर। अब यहां भी एक नुक्ता और हिकमत की बात समझ लें। जब आप बदला या अजर अल्लाह करीम से लेना चाहेंगे तो उसका अजर यहां पे यह बताया जा रहा है, वल यौमिल आखिर, अल्लाह करीम आखिरत में देगा। और यहां भी दे सकता है, यहां भी दे सकता है, लेकिन आप उसकी अजर की तमन्ना जो है कहां करें? आखिरत में। ये जो हम पर आजमाइशें आती हैं, मसाइब आते हैं, तकालीफ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, बिजनेस में लॉस होता है, कारोबारी मामलात में हम बैठ जाते हैं, बच्चों बीमार हो जाते हैं, कभी कभार घर में नचाकियां होती हैं, तो ये आप क्या समझते हैं कि हमारी गुनाहों की ये शामत है? ये भी मुमकिन है, लेकिन असल में बात ये है कि ये जो असल में हम अल्लाह से जोड़कर बात करते हैं तो अल्लाह देख रहा है इसमें तहम्मुल कितना है, फ़अफ़ू वस्फ़हू, दरगुजर करने का मामला इसमें कितना है। आखिर मेरी बात या मेरा नाम लेकर मुझसे बात कर रहा है तो मैं देखूं तो सही। अल्लाह चाह रहा है कि इसका अजर कहां मिले? आखिरत में। ये बात अल्लाह करीम यहां बयान, वल यौमिल आखिर, वल मलाइका, और फरिश्तों पर भी ईमान, वल किताब, और किताबों पर भी ईमान, वन नबिय्यीन, और अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान। फिर फरमाया वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबिनिस सबील वस्साइलीन वफिर रिकाब। ये इन्फाक माल के हवाले से है। जैसे कि शुरू में ये बात अर्ज की, देखें अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर जो ज़कात फ़र्ज की है, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना के बकदर हमारे पास माल है और उस पर साल गुजर चुका है, तो उस पर 2.5% क्या है? ज़कात है। लेकिन आप ज़कात दे के आप जान छुड़ा लेंगे? नहीं, यहां ये नहीं कह रहा। ज़कात तो देनी है, लेकिन ज़कात के अलावा भी माल खर्च करना है। कुरबा को देना है, फुकरा को देना है, मुसाफिर को देना है, और यतीमों को देना है। ये किसने करना है? मैंने और आपने करना है। सिर्फ ज़कात पर काम नहीं, ज़कात तो अल्लाह ने फर्ज की है, ज़कात के अलावा भी देना है, यहां ये बताया जा रहा है। और फिर फरमाया व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़का, नमाज कायम करो, व आतज़्ज़का, ज़कात भी अदा करो, वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। यहां बात आ रही मामलात की, यहां बात आ रही तिजारत की। इबादात में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम हमें तौफीक देता है, तहज्जुद भी अल्लाह पढ़ने की तौफीक देता है, नवाफिल भी अल्लाह पढ़ने की तौफीक देता है, नमाज़ें भी अल्लाह पढ़ने की तौफीक देता है। लेकिन ये सोचें कि नमाज अदा करने से हमारे मामलात में बेहतरी आ रही है? अगर आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं आ रही तो आप सोचें कि मैं कैसी नमाज पढ़ रहा हूं कि जो मेरे दिल को नहीं बदल रही, मेरे मामलात को नहीं बदल रही, मेरी तिजारत के अंदर तब्दीली नहीं आ रही, मेरे अखलाक में तब्दीली नहीं आ रही, मेरे किरदार में तब्दीली नहीं आ रही, मेरे रवैये में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? जब हमारा बच्चा खुदा न खास्ता कम मार्क्स लेके आता है तो क्या हम बच्चे से डिस्कस करते नहीं हो, उसकी काउंसलिंग करते हैं? बेटा मैंने इतनी फी लगाई है, बेटा आपने इतना वक्त लगाया है, ऑफिस छोड़कर मैं आपको पिक एंड ड्रॉप करता हूं, थोड़ा सा एहसास करो बेटा, आपकी मामा आपको सुबह तैयार करके आपको भेजती है। ये सारी चीजें जो है या नहीं है, आप काउंसलिंग करते या नहीं करते? क्यों करते हैं? कि बच्चे के मार्क्स कम आ गए, तो खुदा न खास्ता आज के दिन में मैंने नेकियां कम कमाई हैं, तो मैं अपनी काउंसलिंग करता हूं या नहीं करता? रात को बैठ के अपनी काउंसलिंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा? हमें घर वालों को लेक्चर देने बहुत आते हैं, मुझे भी बहुत आते हैं, मैं भी बेटी को बड़े लेक्चर देता हूं। ये हमारे सबका मसला है, देना भी चाहिए। तरबियत हमारी जिम्मे है, अमानत है, अल्लाह ने हमें अगर बच्चे दिए हैं तो हमारी अल्लाह की दी हुई अमानत है, लेक्चर देनी चाहिए, बुरी बात नहीं। मैं कहने का मकसद ये कि हम बच्चों को बड़े लेक्चर देते हैं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को लेक्चर कितना देता हूँ, अपना एहतसाब और जायजा कितना करता हूँ, अपनी काउंसलिंग भी करता हूँ, शीशे में देख के बताता हूँ कि यार तुमने आज क्या किया। ये हम सबको जरूरत है, और अगर कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर अल्लाह से इस्तकामत मांगते रहें कि अल्लाह इसको हमेशा रख। ऐसा ना कि एक दिन आज रफीक बुखारी का दर्स सुना तो इंशाल्लाह आज करेंगे, इंशाल्लाह शीशे के सामने अपनी जरा सी जायजा लिया, अगले दिन
जो है वो भूल गए। नहीं, जब आप कर रहे होंगे तो फिर उससे अल्लाह से मांगिएगा या अल्लाह ये इसमें तसलसल रख, रोज हो मैं अपना जायजा लूं, मैं भी लूं आप भी लें। तो ये बात आ गई मामले की। वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बअस। अब मामला क्या है, मुसलमान तो सख्तियों में, तकलीफों में, जंगों में क्या करते हैं, सब्र करते हैं, सब्र करते हैं। नुकसान को नहीं देखते, अल्लाह के अहकाम को देखते हैं। नुकसान को नहीं देखते, ईमान को देखते हैं। नुकसान को नहीं देखते, ईमान की दौलत को देखते हैं। तो ये है वो बात। अब आगे जो अल्लाह करीम बताता है, ये जो आयत का पूरा हिस्सा आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया है, तो फिर फरमाता है अल्लाह उलाइकल्लज़ीना सदक़ू। ये जो सारी नेकी के दर्जात हैं, मैं खुलासा इस आयत मुबारक का आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी क्या है, हलाल की, नंबर 1। नंबर 2, असल नेकी के जो तसव्वुर है वो हकीकी जो नेकी का तसव्वुर है नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम दी, उस पर आप अमल कर रहे हैं। 2 बात। तीसरी बात यह है अल्लाह और यौम आखिरत पर और फरिश्तों पर, किताबों पर और अंबिया पर ईमान रखते हैं। 3 बातें होगी। चौथी बात यह है कि वह आतल माल अला हुब्बी ज़विल कुर्बा, माल की मोहब्बत होने के बावजूद भी माल को गुरबा, फुकरा, मसाकीन, मुसाफिर और यतीम लोगों के दरमियान खर्च करते हैं। ये 4 बातें होंगी। और फिर फरमाया 5वीं बात, वक़ामस्सलात व आतज़्ज़का, क्या करते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं। ये 6 बातें होंगी। 7वीं बात ये समझ लें, वल्मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जो वादा करते हैं वो वादा पूरा करते हैं। अब आगे बात समझे, वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बअस, मुश्किलात में, तकालीफ में, मसाइब में, तंगी में, आजमाइश में, बच्चे रो रहे हैं, भूखे हैं, जो है बीमार हैं, क्या है, सब्र। कितनी बातें होंगी, 8 बातें हो गई। अच्छा, इसके बाद आखिर में इन सारी सिफात को अल्लाह करीम ने हमारी जिंदगी में लाया है या अल्लाह ने तौफीक दी है, तो अल्लाह फरमाता है उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही वो लोग हैं क्या है, सच्चे हैं। अगर इस तरह करें तो ये सच्चे हैं, या ये बात कर रहे हैं, ये सही बात कर रहे हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही तक़वादार है। जो हमें कुरान तसव्वुर दे रहा है नेकी का, वही सही तसव्वुर है। जो अल्लाह अपने नबी के जरिए से तालीम हम तक पहुंचा रहा है, वही हकीकत में नेकी है। अल्लाह करीम से दुआ है, जो आपकी खिदमत में मैंने आयतुल बिर के ज़िमन में चंद बातें पेश की हैं, सबसे पहले अल्लाह करीम मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप तशरीफ़ लाए, कीमती वक्त निकाला, अल्लाह करीम आपको भी और हमारी जो है बच्चों को और इसी तरीके से जो है सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफ़अल बिना मा अंत अहलु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे सग़ैर कबैर गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह दिन में रात में तन्हाई में जानबूझकर महफ़िलों में या अल्लाह जो गुनाह हमसे ज़रज़द हुए सब गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे ये जो अहबाब तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह करीम, या अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमा, इन्हें अपना ग़ुलाम बना ले, हम सबको अपना ग़ुलाम बनाए, अपने रसूल की मुकम्मल और कामिल तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जुज़वी तालीम से हमारी या अल्लाह हिफाजत फरमा, मुकम्मल दीन हमारी ज़िंदगियों में नाफिज फरमा। इज्तिमाई तौर पर हम हर या ज़िंदगी का हिस्सा आपके दीन की तालीम के लिए सर्फ और ख़र्च करें या अल्लाह। इसी तरीक़े से या अल्लाह मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक़सा और इसी तरीक़े से उम्मत मुस्लिमा के हर इदारे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम फरमा, और इसी तरीके से हम सब को एक होने और उम्मत होने की हिम्मत और ताकत और नुसरत नसीब फरमा। ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए मेरे मालिक, ख़ात्मा ईमान पर फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।